एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह मैरिज या हस्बैंड और वाइफ के बारे में, हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशंस होंगे, इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, 7th हाउस, और किसी भी कुंडली के 7वें स्थान से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उससे शादी ब्याह, पति पत्नी के बारे में, उनके संबंध के बारे में, संबंध अच्छे रहें खराब रहें, इसके बारे में फुल डिटेल्स आप मालूम कर सकते हैं। 7th हाउस, 7th के लॉर्ड, 7th का कारक ग्रह शुक्र और 7th का जो पत्नी के कारक, पत्नी की कुंडली में पति के जो कारक हैं यानी बृहस्पति, उनसे सारी चीज़ें ये देखी जा सकती हैं। अब ये शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं, शादी लड़के लड़की कुंडली मिलाई गई, उसके बाद उनकी मैरिज हो गई और वो साथ में रहते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। तो उनके बीच में अगर प्रेम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम है, उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उनके रिलेशंस आपस में अच्छे हैं, तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ होती है। उनका दाम्पत्य, उन्हें दाम्पत्य सुख मिलता है, उसको हैप्पी मैरिड लाइफ कहते हैं। लेकिन कभी किसी वजह से अगर उनके विचार ही न मिले आपस में, एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, उनके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स सब बिल्कुल फ़र्क हो, उनका सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है और बात बात में उसमें वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और आपस में मनमुटाव हो, तो ऐसे केस में फिर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। उसी को फिर पति पत्नी में तलाक या डाइवोर्स कहते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो पति पत्नी में तलाक या डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें चीज़ें हैं, एक तो स्त्री पति पत्नी में तलाक, ये किस तरह से कुंडली में क्या देखें इससे पता चलता है। स्त्री की कुंडली, किसी लेडी की कुंडली है, उससे ये पता चल जाएगा कि उसका हस्बैंड डाइवोर्स के लिए पहल करेगा, यानी वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेगा, और या फिर वो पत्नी स्वयं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, वो डाइवोर्स लेगी अपने हस्बैंड से और कोर्ट से तलाक उनको मिल जाए, इसके भी योग होते हैं। और कलह, कई बार ऐसा होता है कि बड़ा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सब हो रहा है, आपस में फैमिलीज टकरा रही हैं और बात नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी कितना भी हो जाए वो तलाक नहीं लेते अल्टीमेटली, इसके भी योग हैं, राइट। तो फिलहाल अभी ये टॉपिक शुरू करते हैं, पति पत्नी में तलाक। तो इसको हम कैसे देखें कुंडली में। बात तो यह है कि हमें वर कन्या या हस्बैंड वाइफ की मैरिज हो गई, तो हस्बैंड या वाइफ की कुंडली से हमें पता करना है कि क्या इसमें तलाक लेने के चांसेस हैं, क्या डाइवोर्स के चांसेस हैं क्या इसमें। तो इस चीज़ को हम कैसे देखें, इसके लिए आप देखिए कुंडली में 7th हाउस देखिए, जो पति पत्नी का घर है, मैरिज का घर है, राइट। तो 7th हाउस आप देखेंगे, 7th की स्टडी करिए, मतलब 7th का लॉर्ड देखिए, सप्तमेश कहाँ बैठा, किस जगह बैठा, किस राशि में, किस हाउस में बैठा, किसकी युति है, किसकी दृष्टि, ये सारा डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7th का कारक ग्रह जो रिप्रेजेंटेटिव है या सिग्निफिकेटर है, केयर टेकर है, वो होता है शुक्र, जो पत्नी का भी कारक है, इसको देखिए। इसके अलावा पत्नी की अगर कुंडली है, वाइफ की कुंडली है, तो उसकी कुंडली से आप उसके हस्बैंड के लिए जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति की भी स्टडी करना ज़रूरी है। तो आप 7th हाउस देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए, 7th का कारक ग्रह शुक्र देखिए और पति का कारक यानी बृहस्पति को देखिए। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का असर है, सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह होते हैं जो कि जिस हाउस के ऊपर, कुंडली के 12 हाउस हैं, तो हर एक हाउस किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस हाउस में बैठ जाएं, जहां दृष्टि दे दें, तो उन चीज़ों को उससे अलग कर देते हैं। तो अगर 7th हाउस पे इनका प्रभाव पड़ेगा, इसमें जो 4 ग्रह होते हैं सेपरेटिव टेंडेंसी वाले, तो वो हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु एंड द्वादशेष, 12th का लॉर्ड, राइट। तो सूर्य, शनि, राहु, केतु, राहु या केतु एंड 12th का लॉर्ड द्वादशेष, इनका असर अगर 7th हाउस, 7th के लॉर्ड, 7th के कारक ग्रह शुक्र या पति के कारक बृहस्पति के ऊपर हो, तो पति पत्नी में फिर तलाक की नौबत आती है। वो दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा अगर असर पड़ रहा है ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का, एक से ज़्यादा ग्रह को इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर डाइवोर्स की नौबत आती है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो पति पत्नी में तलाक के जो योग हैं, आपको कुछ योग बताते हैं। मान लीजिए 7th हाउस में शनि बैठ जाए, शनि आपको बताया सेपरेटिव टेंडेंसी वाला है, जो हस्बैंड वाइफ को अलग करने की कोशिश करता है, पूरा जोर लगा देगा कि हस्बैंड को वाइफ से अलग कर दो। तो ये 7th में अगर शनि बैठ जाए, जो मारक हो, शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए,
शनि यहाँ बैठे हैं, अशुभ होकर बैठे हैं, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो शनि अपने आप में एक पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, इनके ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो 7th हाउस इन्होंने पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया, पति पत्नी के रिलेशन को ख़राब कर दिया और उसमें डाइवोर्स की नौबत आ सकती है। राइट, ये कुंडली में के 7th हाउस में मान लीजिए कि 7th या 8th हाउस में 7th या 8th हाउस में अगर यहाँ पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में वो डाइवोर्स की संभावना रहती है। राइट, 4th का लॉर्ड, फोर्थ हाउस क्या है? ये सुख का घर है, इंसान को कितना जीवन में सुख मिलेगा, वो उसकी फैमिली कैसी रहेगी, इसको देखते हैं 4th हाउस से। तो 4th का लॉर्ड जो है वो यहाँ 6th में बैठ जाए, जो अच्छा हाउस नहीं है। 4th का लॉर्ड बैठा 6th में और 6th का लॉर्ड बैठा 4th में, यानी 4th लॉर्ड और 6th लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। ऐसे केस में फिर वो डाइवोर्स की संभावना रहती है। जिस कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है वहाँ डाइवोर्स हो सकता है। जन्म कुंडली में किसी मेल की कुंडली, पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है तो उसमें अगर शुक्र ग्रह, जो वीनस ग्रह हैं, जो 7th के कारक हैं, तो शुक्र ग्रह अगर कृतिका, आर्द्रा, मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, राइट, जन्म कुंडली में, यानी जिस समय जन्म हुआ तो जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो अगर कृतिका, आर्द्रा, मूल या ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो उसमें फिर ये डाइवोर्स की संभावना रहती है। राइट, जब गुरु में शुक्र की दशा आए, जब गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा आ गई, या शुक्र की दशा चल रही है उसमें गुरु की अंतर्दशा आ गई, ऐसे केस में फिर वो पति पत्नी के अलग अलग होने के चांसेस रहते हैं। राइट, अगर कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का योग, लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड, जो अगर हस्बैंड है वो स्वयं, अगर वाइफ है तो वो स्वयं, और यहाँ 7th यानी उसके लाइफ पार्टनर हो गया, तो लग्नेश लग्न के लॉर्ड एंड 7th के लॉर्ड का जो योग बने, यानी वो जहाँ बैठे हों कुंडली में लग्नेश एंड सप्तमेश, अगर वो 9-5 या 5-9 के डिस्टेंस पे हैं, उसको कहते हैं नौ पंचम योग। यानी लग्नेश जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5 नंबर पे ये बैठ जाएं सप्तमेश बैठ जाएं, या और सप्तमेश से जो लग्नेश होगा वो 5th नंबर पे होगा, या लग्नेश से सप्तमेश 5th नंबर पे हो तो सप्तमेश से लग्नेश 9th नंबर पे आ जाएगा। यानी 9 पंचम 9 और 5 का अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो ये बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, उसमें डाइवोर्स का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन अगर वही लग्नेश और सप्तमेश में के बीच में अगर 6-8 का डिस्टेंस आ जाए, यानी लग्नेश से सप्तमेश 6 नंबर पे, सप्तमेश से लग्नेश 8 नंबर पे, या लग्नेश से सप्तमेश 8 नंबर पे, तो सप्तमेश से लग्नेश जो है वो 6 नंबर पे आए। षडाष्टक योग उसको कहते हैं, 6-8 का योग षडाष्टक, या द्विद्वादश यानी 2 और 12 का, लग्नेश यहाँ है सप्तमेश यहाँ है, और लग्नेश से सप्तमेश 2 हुआ, और ये सप्तमेश से लग्नेश गिनेंगे तो ये 12 नंबर पे आएगा। यानी 2-12 का अगर डिस्टेंस आ गया तो अगर 6-8 या 2-12 का डिस्टेंस है लग्नेश और सप्तमेश के बीच में तो वहाँ फिर डाइवोर्स का चांस रहता है। इस तरह से ये डाइवोर्स के योग होते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो स्त्री की कुंडली से, किसी स्त्री की ही कुंडली से अगर आप देखें तो वो पति द्वारा डाइवोर्स, यानी उसका पति उसको त्याग देगा और पति जो है वो उसका हस्बैंड उसको लाइक नहीं करता, वो डाइवोर्स के लिए पहल करेगा और डाइवोर्स उसे लेना चाहता है। सेकंड नंबर है कि स्त्री की ही कुंडली से पता चलेगा कि पत्नी द्वारा डाइवोर्स, यानी वो वाइफ जो है वो उस हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, वो कहती है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे और हम डाइवोर्स लेंगे। तो पति द्वारा डाइवोर्स लेना या पत्नी द्वारा डाइवोर्स लेना, ये स्त्री की कुंडली से हम कैसे देखें? किसी स्त्री मैरिड लेडी की कुंडली है तो इसके भी योग है। मान लीजिए फीमेल की कुंडली, कोई स्त्री की कुंडली है, उसमें 7th हाउस में सूर्य बैठ जाए। अब सूर्य आपको बताया सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, सूर्य, शनि, राहु, केतु एंड द्वादशेष। तो अगर यहाँ सूर्य बैठ गए जो सेपरेट करा रहे हैं हस्बैंड को वाइफ से, राइट, तो उस फीमेल की कुंडली में 7th में सूर्य बैठ जाए और 7th का लॉर्ड जो है वो कहीं वीक होके बैठे, बहुत निर्बल हो जाए, वीक हो जाए, डिग्री वाइज नहीं निर्बल हो, किसी और वजह से निर्बल हो। तो फीमेल की कुंडली में, लेडीज़ की कुंडली, किसी लेडी की कुंडली में 7th स्थान में सूर्य बैठा जो अच्छा नहीं है, अशुभ है, और यहाँ 7th का लॉर्ड जो है वो कुंडली में कहीं निर्बल हो जाए, ऐसे केस में वो पति जो हस्बैंड है वो वाइफ से डाइवोर्स के लिए कोशिश करता है, वाइफ को नेग्लेक्ट करेगा, वाइफ से डाइवोर्स चाहता है, राइट। फीमेल की कुंडली किसी लेडी की कुंडली है, लेडी की ही कुंडली से देख रहे हैं, फीमेल लेडी की कुंडली में सूर्य हो,
सेवन्थ स्थान में सूर्य हो मान लीजिए, और शनि इसके ऊपर दृष्टि दे दें, तो सूर्य शनि वैसे ही आपस में दुश्मन है। सूर्य उनके फादर हैं तो शनि उनके पुत्र हैं। लेकिन अगर ये सेवन्थ में यहाँ सूर्य बैठें और शनि का यहाँ पर दृष्टि आ जाए, यानी सूर्य और शनि दो का प्रभाव पड़ गया, दो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है सेवन्थ हाउस पे, मैरिड लाइफ पे, तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे पूरी तरह से। वो हस्बैंड जो है वो इसको वाइफ को डाइवोर्स दे देगा, राइट। ये फीमेल की कुंडली से देखा जा रहा है। किसी स्त्री की कुंडली में मान लीजिए सेवन्थ में निर्बल पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह यहाँ बैठा है, शनि है, राहु है, केतु, इस तरह के कोई ग्रह बैठ जाए जो निर्बल हो, वीक हो, और उनके ऊपर शुभ दृष्टि बिल्कुल न हो। वो यहाँ जो पाप ग्रह बैठा, निर्बल वीक होके बैठा, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में फिर वो हस्बैंड जो है वाइफ को डाइवोर्स दे देगा, राइट। किसी स्त्री की कुंडली में मान लीजिए कि लग्न में राहु और शनि बैठ जाए, ये लग्न है स्त्री की कुंडली में, मैरिड लेडी है, यहाँ राहु एंड शनि बैठे हुए हैं, तो राहु एंड शनि दो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, दोनों की डायरेक्ट दृष्टि देखिए यहाँ सेवन्थ हाउस पे आ रही है, मैरिड लाइफ के ऊपर आ रही है, हस्बैंड या वाइफ की कुंडली के ऊपर या मैरिड लाइफ उनके जीवन के ऊपर आ रही है। तो राहु एंड शनि यहाँ बैठे और यहाँ पर डायरेक्ट दृष्टि आ रही है, और सेवन्थ में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, राहु एंड शनि की दृष्टि तो यहाँ पे आ रही है लग्न से, और सेवन में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो समाज में किसी बदनामी की वजह से, इसमें इस तरह का जो योग बनता है, समाज में कोई ऐसी बदनामी न हो जाए उसकी वजह से उसका हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को वो त्याग देता है या उसको जो है वो डाइवोर्स देगा, राइट। अब जो सेकंड टॉपिक है स्त्री की कुंडली से, आप देखें पत्नी द्वारा डाइवोर्स, वो वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो वो वाइफ जो है वो पहल करे, वो इनिशिएटिव ले कि हम इस हस्बैंड के साथ नहीं रहेंगे। तो वो इसको भी आप देख सकते हैं कि किसी मैरिड लेडी की कुंडली में लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है, यानी वो मैरिड लेडी स्वयं है, लग्नेश का मतलब वो मैरिड लेडी स्वयं है, खुद है। तो ये जो लग्नेश है ये 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में बैठ जाए, राइट। 1 नंबर 8 नंबर बैठने का मतलब मंगल की राशि में बैठे, 10 या 11 में बैठेगा इसके मतलब शनि की राशि में बैठ गया, राइट। तो जो लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश है, ये फीमेल की कुंडली में, तो लग्नेश लग्न का लॉर्ड वो मंगल या शनि की राशि में, यानी 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में बैठ जाए, और उसमें शुक्र बैठ जाए जो सेवन्थ के कारक हैं, राइट। और सेवन्थ में यहाँ सेवन्थ हाउस पे पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, और वो इनिशिएटिव लेगी और हस्बैंड को डाइवोर्स दे देगी, राइट। मान लीजिए फीमेल की कुंडली है, किसी मैरिड लेडी कुंडली है, तो उसमें जो सप्तमेश या शुक्र निर्बल हो, सेवन्थ का लॉर्ड या शुक्र जो है सेवन्थ का कारक, ये वीक हो जाए किसी वजह से, फीमेल की कुंडली में सप्तमेश सेवन्थ का लॉर्ड या शुक्र निर्बल हो जाए, और सेवन्थ में शुभ एंड पाप ग्रह दोनों हो, सेवन्थ में यहाँ शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है, पाप ग्रह भी बैठा हुआ है, या दोनों में से एक ग्रह बैठे और एक शुभ ग्रह बैठे, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो फिर देखिए कि फीमेल किसी मैरिड लेडी की कुंडली में सप्तमेश या शुक्र अगर निर्बल हो, वीक हो, सप्तमेश जहाँ भी बैठेगा निर्बल हो, शुक्र जहाँ बैठे वो निर्बल हो कुंडली में, और इसके अलावा सेवन्थ के ऊपर जो कुंडली का सेवन्थ स्थान सप्तम स्थान है, इसमें शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों का प्रभाव हो, यानी दोनों बैठ जाएं या दोनों की दृष्टि हो जाए या एक बैठ जाए दूसरे की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देगी और वो फिर दूसरा विवाह करेगी, क्योंकि सेवन्थ हाउस पे शुभ एंड अशुभ दोनों ग्रहों का असर पड़ रहा है, तो वो दूसरा विवाह करेगी, इस हस्बैंड को वो डाइवोर्स दे देगी। एक और टॉपिक है वो कोर्ट से तलाक मिल जाए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, वो तलाक मिल नहीं पाता, इतना लंबा समय बीत गया कि अब वो क्या करें। तो इसमें डाइवोर्स तलाक से कोर्ट से जो है डाइवोर्स मिल जाता है, उसके भी योग हैं कि जब सेवन्थ हाउस में चंद्रमा प्लस शुक्र प्लस पाप ग्रह हो, राइट। यहाँ चंद्रमा के साथ में शुक्र भी बैठ गया, पाप ग्रह भी बैठ गए, तो किसी भी कुंडली में जब सेवन्थ हाउस में, चाहे लेडी की कुंडली हो चाहे उसके हस्बैंड की कुंडली हो, सेवन्थ हाउस में चंद्रमा प्लस शुक्र प्लस पाप ग्रह बैठ जाए, तो पति और पत्नी गुप्त रूप से आपस में समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। तो जब आपस में समझौता हो गया, हमको डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट उनको आसानी से डाइवोर्स दे भी देता है और फिर इस तरह से उनको तलाक मिल जाता है, राइट। और भी इसके योग हैं कि जब कोर्ट से तलाक मिल जाए कि जब सेवन्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ के लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो जाए,
यानी 7th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड, सप्तमेश और द्वादशेश। तो सप्तमेश बैठा द्वादशेश की राशि में, द्वादशेश बैठा सप्तमेश की राशि में। तो 7th के लॉर्ड और 12th के लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो जाए और 7th हाउस में यहाँ मंगल या शनि या राहु या केतु बैठ जाएं, ऐसे केस में वो फिर कोर्ट से डाइवोर्स मिल जाता है। फिर से देखिए, जब 7th का लॉर्ड और 12th के लॉर्ड में आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे की राशि में बैठ गए और 7th हाउस पर यहाँ पर शनि, मंगल या राहु या केतु का प्रभाव हो बैठ जाए, दृष्टि दे दें, ऐसे केस में कोर्ट से डाइवोर्स मिल जाता है। राइट। 7th का लॉर्ड एंड 12th का लॉर्ड, जब 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, 12th का लॉर्ड यानी द्वादशेश, ये 6, 8, 12 में बैठ जाए जो अच्छे हाउसेस नहीं हैं। तो 7th का लॉर्ड एंड 12th का लॉर्ड दोनों मिलके यहाँ 6 नंबर में, 8 नंबर में, 12 में कहीं बैठ गए। और इसके अलावा 7th हाउस पे 6th के लॉर्ड की दृष्टि हो जाए, सस्टेश जो 6th हाउस अच्छा नहीं है, तो 6th के लॉर्ड की दृष्टि 7th हाउस पे हो गई और 7th का लॉर्ड एंड 12th का लॉर्ड मिल के दोनों 6th हाउस, 8th हाउस या 12th में बैठ गए और 7th हाउस में यहाँ 6th के लॉर्ड की दृष्टि हो गई, सस्टेश की दृष्टि हो जाए, तो उनको कोर्ट से तलाक मिलता है। राइट। इस तरह से ये इसको देखते हैं। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड 12th में हो, 7th का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में बैठ जाए। राइट। 7th का लॉर्ड मतलब सप्तमेश यहाँ द्वादश भाव में बैठ गया और 7th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए और 7th हाउस के ऊपर सस्टेश की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में कोर्ट से तलाक मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में मनमुटाव होता है, दोनों की फैमिलीज़ आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन कितना भी लड़ाई झगड़ा करें वो तलाक नहीं लेते अल्टीमेटली। राइट। तो वो कितना भी आपस में कलह हो जाए, क्लेश हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो तलाक किसी न किसी पॉइंट पे ऐसा आता आके फंसता है कि वो तलाक फिर नहीं ले पाते या नहीं लेना चाहते। तो उसके भी योग हैं कि कलह कितनी भी हो, लेकिन वो बाद में अल्टीमेटली तलाक नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है गुरु एंड सूर्य, 2 ग्रह ऐसे हैं। तो गुरु जो है वो आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स, सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अगर गुरु की युति, गुरु की युति माने गुरु साथ में बैठ जाए, तो गुरु यानी बृहस्पति जो है वो उनकी युति या दृष्टि लग्न पे या लग्नेश पे या सप्तम या सप्तमेश पे, यानी उसके हस्बैंड पे या उसके वाइफ पे, तो लग्न, लग्नेश या सप्तम सप्तमेश पे गुरु यहाँ आके बैठ जाएं या गुरु की दृष्टि हो जाए तो तलाक नहीं लेने देते, क्योंकि वो इतने शुभ ग्रह हैं कि वो उसको एक तरह से मना करेंगे कि तलाक की ज़रूरत नहीं है। तो कितना भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन वो तलाक नहीं लेने देते, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ, या गुरु या तो बैठ रहे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, लग्न, लग्नेश या 7th हाउस, 7 के लॉर्ड में। दूसरा नंबर सूर्य का आता है। सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्य जो है वो लग्न के कारक भी हैं। लग्न है, लग्न का मतलब कि यहाँ हस्बैंड है या वाइफ है जिसकी कुंडली है, तो यहाँ पर लग्न के कारक ग्रह जो सिग्निफिकेटर, केयर टेकर, वो है सूर्य। तो वो सूर्य जो है वो उनका असर इतना ज़्यादा है कि वो हार नहीं मानना चाहते। जिसकी कुंडली है वो अल्टीमेटली वो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहते। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, कलह क्लेश हुआ, कुछ हुआ, लेकिन वो तलाक नहीं लेने देते। तो सूर्य अगर अपनी उच्च राशि में आ जाएं, सूर्य जो ये इसके लग्न के कारक ग्रह है, राइट, तो सूर्य की उच्च राशि क्या होती है? मेष राशि। तो सूर्य अगर अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं और इसके अलावा 7th के उच्च राशि में बैठकर, उच्च राशि में बैठें और साथ में 7th के लॉर्ड या शुक्र के साथ बैठ जाएं, राइट। सूर्य जो है ये लग्न के कारक हैं, ये अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो, साथ में शुक्र जो 7th का कारक है या 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश भी साथ में हो, तो वो डाइवोर्स नहीं लेने देते। तो इस तरह से 2 ग्रह ऐसे हैं, गुरु एंड सूर्य हैं, ये जो है वो डाइवोर्स नहीं लेने देते, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो। तो आपको इतनी सारी कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने आपको बताई कि पति पत्नी में तलाक के योग। स्त्री की कुंडली से, अगर स्त्री की कुंडली से देखें, मैरिड लेडी कुंडली से, तो पति जो है पत्नी को छोड़ देता है, डाइवोर्स लेता है, या स्त्री कुंडली से वो पता चलता है कि वो पत्नी स्वयं नहीं चाहती, वो हस्बैंड को डाइवोर्स दे देगी, या कोर्ट से उनको तलाक मिल जाता है। 4th नंबर, कलह बहुत ज़्यादा हो, वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा, लेकिन अल्टीमेटली फिर तलाक नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है, इसको आप कुंडली में देखें, किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, और ये चीज़ें आपको मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें।
तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। अब ये लेक्चर नंबर 246 है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कंटिन्यूशन में आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते रहें। हमारे जो गिटार के वीडियोस हैं, गिटार जो कोरोना वॉरियर्स के लिए हमने बजाए हैं गिटार पे गाने, और ये जो एस्ट्रोलॉजी हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, एक लेसन दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो ये इनका चैनल एक ही है, वो हमारे ही चैनल हैं दोनों। तो दोनों में से किसी एक को आप सब्सक्राइब करिए। राइट, थैंक यू।